दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 20 रुपये देती हूँ और आप मुझे उसके बदले में क्या दे सकते हैं, यानी कि 100 रुपये दे सकते हैं, 50 रुपये दे सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, आज आपको मुझे सिर्फ 20 रुपये देने हैं साल के। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको सिर्फ साल के 20 रुपये देने हैं और मैं आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है हमारा जिसमें कि आपको 20 रुपये साल के बचाने होते हैं और आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है? आखिर क्या होता है ये इंश्योरेंस और क्या होता है इसमें, क्या होती है इसकी सारी बातें और कैसे हम इसे ले सकते हैं? आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप मुझे 20 रुपये दीजिए या फिर मैं आपको 20 रुपये देती हूँ, इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आई होप आपके पास इसके पास जवाब होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे 20 रुपये साल के दे सकते हैं तो मैं आपको उसके बदले में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दूंगी, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा कि अगर किसी भी दुर्घटना में किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाता है तो फ्रेंड्स उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, समय का देखिए, किसी का भी कुछ भी पता नहीं होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, भविष्य क्या होगा, ये तो आज तक साइंस भी पता नहीं कर पाया। एक जो हमारा एस्ट्रोलॉजी होती है, जो हमारा होता है ये चीज़ें, इसमें हम ये ज़रूर जान सकते हैं, एक अंदाज़ा हमें मिल जाता है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसके ज़रिए हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा है, ख़राब है, या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, करेक्टली बिल्कुल एक्यूरेट आज तक कोई भी नहीं बता सका है कि फ्यूचर में क्या होगा और हमारी उम्र कितनी है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को भी पता नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ छोटी से छोटी शेयरिंग अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में अगर आप उनके साथ नहीं होते हैं तो आपके द्वारा जो छोटा सा वो अमाउंट तैयार किया जा रहा है अभी, वो आने वाले समय में आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा काफ़ी अच्छा, एक हम बोल सकते हैं इसे इंश्योरेंस है। फ्रेंड्स, क्या है वो इंश्योरेंस, इसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम। दोस्तों, इसके बारे में हम आज की वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग आज की वीडियो में की पॉइंट जो कवर अप करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम कवर अप करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और इसमें आखिर क्यों ये चलाई गई थी, क्या इसका पर्पस था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम कहाँ से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या इसमें होनी चाहिए, और इसके अलावा आप इसको, यानी कि कैसे रिन्यू होती है, अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बंद करवा सकते हैं, चालू कैसे करवा सकते हैं, कहाँ से आप इसको खुलवा सकते हैं, और किस तरीके से काम करती है, किस टाइप के जो डेथ क्लेम होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, और कौन से डेथ क्लेम हैं जो इसमें पेबल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, A to Z हम सारी बातें आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ बातें मिस कर दी होंगी सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, एंड में हम अपनी सारी बातों को एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ बातें अभी यहाँ पे मिस कर दी होंगी सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि PM सुरक्षा बीमा स्कीम क्या है, तो फ्रेंड्स ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई एक जिसको हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस है। फ्रेंड्स, एक टाइम पे 2014-15 में क्या हुआ था कि जो हमारा बजट आया था उसमें जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ पेंशन स्कीम, इसी तरीके की कुछ एक्सीडेंटल स्कीम लाई थी उन लोगों के लिए जो कि कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में छोटी से छोटा इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस टाइप की काफ़ी सारी स्कीम लाई थी, उसमें से ही एक हमारी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम। तो फ्रेंड्स, इस इंश्योरेंस के अंदर में जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको ये इंश्योरेंस यानी कि 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी निचले तबके के लोग होते हैं यानी कि गरीब लोग होते हैं, जो कि ज़्यादा जिनकी इनकम नहीं है, बड़े से बड़े बीमा नहीं ले सकते, तो फ्रेंड्स उनको ध्यान में रखते हुए इसको एक तरीके से डिज़ाइन किया गया था, प्रेजेंट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि हमारे भारत का कोई भी नागरिक इस चीज़ से वंचित ना रहे कि आने वाले समय में अगर उसके साथ साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसकी फैमिली के पास एटलीस्ट कुछ तो अमाउंट हो जो कि वो थोड़ा बहुत उससे गुजारा कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बेसिकली जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई भी स्कीम नहीं ले पाते, तो फ्रेंड्स वो लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इस स्कीम में, तो फ्रेंड्स 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है। दोस्तों, ये जो स्कीम है भारत के सभी नागरिकों के लिए है। आप, मैं, हम सब इस स्कीम को ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स जो इसमें मिनिमम आपको कितना पैसा देना होता है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया 20 रुपये पर एनुअल, यानी कि आपका साल के 20 रुपये आपके जमा होते हैं और आपका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब वो साल कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको उसको रिन्यू कराना होता है, फिर से आपके पैसे जमा होते हैं और फिर से आपका आने वाले साल के लिए जो 2 लाख का इंश्योरेंस है वो हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप 70 साल तक इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जो ये इंश्योरेंस है, जो ये स्कीम है वो ले सकता है, 2 इंश्योरेंस नहीं ले सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इस स्कीम में आपको, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो फ्रेंड्स आप मान के चलते कि आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपका वहीं से ये स्कीम आप ओपन करवा सकते हैं। सिंपली आपको इसका एक फॉर्म फिल करना होता है, वो आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी सेविंग एडमिन के बैंक से आप उसको ओपन करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो 20 रुपये हैं, 20 रुपीज़, वो आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन रख सकते हैं अपने अकाउंट में, जो कि जब भी ईयरली का आपका प्रीमियम जाना होगा तो वो ऑटो डेबिट हो जाएगा वहाँ से। सो फ्रेंड्स, अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में तो आप इसको ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ एक ही इसमें अकाउंट यानी कि एक ही स्कीम को ले सकते हैं, एक ही व्यक्ति 2 स्कीम नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप सोचते कि अगर इसमें पूरी पॉलिसी चल जाती है, फ्रेंड्स वैसे तो 20 रुपये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, फिर भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमने 70 साल कंप्लीट कर लिए तो हमें उसके बाद कुछ रिटर्न मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि मान के चलते कोई भी व्यक्ति है जिसने 18 साल पे इस स्कीम को लिया और हर साल वो इसमें 20 रुपये जमा करवाते हैं और 70 ईयर कंप्लीट होने पे क्या उनको कुछ वापस मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक तरीके से इंश्योरेंस कवर है, जैसे हम एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस की तरह हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे टर्म इंश्योरेंस में होता है कि आपका जो टर्म होती है उस टर्म के बीच अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कवर जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसी की तरह हमारा ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको मात्र 20 रुपये साल का जमा करना है, जो कि आपका ऑटो डेबिट होता रहेगा आपके अकाउंट से। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। वैसे तो 20 रुपये साल के अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट आपका होगा, लेकिन उसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि ये एज ए टर्म प्लान काम करता है। सो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर कुछ भी बीच में कुछ गलत हो जाता है उस व्यक्ति के साथ तो फ्रेंड्स उसको यहाँ पे उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम मिल जाता है।
अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे तो 20 रुपये साल का कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसको ईज़िली बंद करवा सकते हैं। और अगर आप इसको फिर से कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसको आप ईज़िली फिर से चालू भी करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल होता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको भागदौड़ करने की या फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे जो ये स्कीम होती है इसमें किस टाइप के जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो पास होते हैं, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि मान के चलते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है और मान के चलते कि उसका कोई भी पर्सन है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, उसकी नॉमिनी को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और फ्रेंड्स अगर एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि या फिर उसकी दोनों आंखें चली गई या फिर दोनों हाथ उसके चले गए या फिर दोनों पैर उसके चले गए, तो फ्रेंड्स उसको 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर उसकी एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया या फिर एक पैर चला गया तो उसको 1 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें आपका जो ये क्लेम होता है ये पास आउट होता है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स एक्सीडेंट होने के 30 दिन के अंदर आपको क्लेम का जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा करवाना होता है। अगर आप 30 दिन तक कुछ भी नहीं करते हैं तो जो आपका केस होता है वो यानी कि आप उसको आगे क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका कैंसिल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 30 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया होता है, इसके अंडर में ही आपको क्लेम जो प्रोसेस होता है वो करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि कौन कौन से इसमें जो डेथ क्लेम होते हैं वो पास नहीं होते, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो डेथ हो जाता है तो ये वाला जो डेथ क्लेम होता है ये पास नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एक्सीडेंट मान के चलते किसी की एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी में डिसेबिलिटी आ जाती है, तो फ्रेंड्स अगर वो एक्सीडेंट उसके ड्रिंक एंड ड्रंक की वजह से हुआ है तो भी ये वाला क्लेम पास आउट नहीं होता है, इसका कोई भी क्लेम नहीं मिलता। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर वो व्यक्ति कुछ ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है और इस वजह से उसके साथ कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है, वो डेथ हो जाता है या फिर बॉडी में डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये केस भी उसमें क्लेम में पास नहीं होते। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर वो किसी क्रिमिनल उसमें है अटेम्प्ट, यानी उसने कुछ क्राइम किया और उस क्राइम की वजह से उसके साथ कुछ गलत हो गया है, तब भी फ्रेंड्स उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि अगर डेथ क्लेम या फिर डिसेबिलिटी का क्लेम आता है तो वो पास आउट नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इसमें क्लेम के लिए लगते हैं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो उस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे लगता है। इसके अलावा FIR की कॉपी लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो लगती है। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर उसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो फ्रेंड्स एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, वो भी लगता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके यानी कि कोई भी पर्सन होता है उसको कोई क्लेम आया है तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि मैंने कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट मिस भी कर दिए होंगे, तो सो डोंट वरी, आप यूट्यूब पे, गूगल पे और भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसको ओपन करवाने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको बेसिकली आधार कार्ड चाहिए होता है। और आधार कार्ड भी इसलिए चाहिए होता है कि वो एक तरीके से आपको वेरीफाई करता है कि इट्स यू, कि आप ही वह पर्सन है जिसकी ये स्कीम दी जा रही है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका मोटिव यही है कि कोई भी व्यक्ति भारत का ऐसा ना बचे जिसका कि इंश्योरेंस ना रहे। फ्रेंड्स हम लोग बाइक लेते हैं उसका इंश्योरेंस करवाते हैं 10,000 20,000 कि हमने मोबाइल लिया उसका भी इंश्योरेंस करवा लिया, 50,000 60,000 1 लाख की बाइक ली उसका इंश्योरेंस करवा लिया, 10-20 लाख की गाड़ी ली उसका भी हमने इंश्योरेंस करवा लिया। इनके इंश्योरेंस जबकि इनमें हमें कुछ रिटर्न मिलना भी नहीं होता है तब भी हम इनके इंश्योरेंस करवाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती है कि आप उसका इंश्योरेंस नहीं लेते? तो फ्रेंड्स कुछ सोचिए अपनी फैमिली के बारे में, आप अपनों के बारे में, क्योंकि पैसा तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन जिस टाइम पे कोई अपना चला जाता है और उस टाइम पे ना ही पैसा होता है और ना ही वो अपना इंसान होता है, तो उस व्यक्ति से जाके पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है।
दोस्तों कोई एक पर्सन है जो कि अपने घर में उसके पैसों से ही उसकी फैमिली का मेडिकल का खर्चा यानी कि दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, उसके ही पैसों से उसके घर में राशन पानी आता है, ग्रोसरी चलती है, उसके ही पैसों से बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ट्यूशन जाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ही पैसों से और बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है और पानी का बिल होता है, इसके अलावा रेंट होता है, ये सारी चीज़ें पे आउट होती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें वो जो अर्निंग पर्सन है वो पे कर रहा है। और फ्रेंड्स अगर इनकेस उस अर्निंग पर्सन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये सारे फैमिली के बिल कौन पूरे करेगा? फ्रेंड्स क्या कोई दोस्त आपको पैसे दे देगा? अगर दे भी देगा तो 1 महीने के लिए दे देगा, 2 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना दे देगा, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं देगा। अगर आप एक फीमेल हैं और आप अपने हस्बैंड को ये बात नहीं समझाती हैं तो प्लीज़ आप उनको ये बात ज़रूर समझाइए। और अगर आप हस्बैंड हैं और अर्निंग पर्सन है तो आपको तो ऑब्वियसली खुद ही समझना चाहिए कि आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है, तो आपको तो एटलीस्ट एक ऐसा अपनी फैमिली के लिए कुछ बना के जाना चाहिए, कुछ अच्छा सा करना चाहिए, क्योंकि समय का किसी का भी कुछ भी पता नहीं होता है। आज हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कल को वो बातें सुनने के लिए वो लोग ही नहीं होते जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही होती हैं। सो फ्रेंड्स समय का किसी का भी कुछ भी पता नहीं है और किसी भी व्यक्ति की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन पैसा अगर आपके पास थोड़ा बहुत है तो फ्रेंड्स कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे देते हैं, अच्छी एजुकेशन दे देते हैं और भी अच्छा हम उनके लिए कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पैसा सब कुछ नहीं करता लेकिन पैसा बहुत कुछ करता है, ये कोविड ने हमें सिखा दिया। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी सारी बातों को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर। क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है तो मेरे पास ओपन करने का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंश्योरेंस में सबसे पहले है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट है हमारा पीएम जीवन ज्योति बीमा और नेक्स्ट है हमारा पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो फ्रेंड्स इसे हमें सिंपली क्लिक कर देना है पीएम सुरक्षा बीमा एक्सीडेंट वाले पे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग सिंपली देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसके बाद आप अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं योर एज, तो यहाँ पे हमारी एज डाल देनी है, मैं यहाँ पे कुछ भी एज डाल दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल प्रीमियम कितना जाएगा, 940 रुपये 47 साल में। और जो हमारा इस पर बनेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर वो आप देख पा रहे हैं 2 लाख रुपए का है। यहाँ पे एक बार हम एज चेंज करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रीमियम वही रहेगा, ईयर्स हमारे कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको सिंपली आप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसको पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। और फ्रेंड्स वीडियो में आपको सबसे अच्छा कंटेंट क्या लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स बात है सिर्फ 20 रुपये की, जो कि आपको ईयरली बचाना है और 2 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स सोचिए बिल्कुल भी मत, आज ही पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक से इस स्कीम को ज़रूर लें। और ज़्यादा अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल पे और डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।